अब बात कश्मीर के चुनावी मैदान की। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी के विकास परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे और घाटी में राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थी के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है बीजेपी नेताओं को। ये उम्मीद है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाली मेगा रैली में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आयोजन स्थल के आसपास और पूरे श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रियल टाइम सर्वेलेंस के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ व्यापक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जवान पैदल और नावों पर नियमित गश्त भी लगातार कर रहे हैं। तो धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा होगा और इसी वजह से बेहद महत्वपूर्ण और खास भी है। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 मार्च 2024 को कश्मीर घाटी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत दिए गए 32,000 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से कश्मीर घाटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। बख्शी स्टेडियम के आसपास के पूरे इलाके को तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी, हजारों की तादाद में उसमें लोग शिरकत करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल, यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर से जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, बीजेपी के लीडर्स भी यहाँ पे हैं। इस वक्त एक तो वो नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स हैं वो यहाँ पे इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। मैं फिरोज को कह दूं कि यहाँ से दिखाएं, आप देख सकते हैं इन सड़कों को सजाया जा रहा है, फ्लैग्स लगाया जा रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मौका है जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और एक जनसभा से वो संबोधित करेंगे। तो ये समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी। हालांकि पॉलिटिकल पैगाम भी उसमें ज़रूर होगा क्योंकि आने वाले दिनों में ही पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। बहुत जल्द जो है डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा एरिया जो है, एक तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दूसरा इस पूरे एरिया को सजाने की कोशिशें अब शुरू कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो भी यहाँ पे हैं, उनके साथ में बाकी लीडर्स हैं। सुरक्षा का पहरा आप देख सकते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, पुलिस का हो, एसएसबी का हो, अन्य सुरक्षा बल जो हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। तो ये है इस वक्त श्रीनगर की सड़कों का हाल, जहाँ पर चप्पे चप्पे पे बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, रविंदर रैना खुद यहाँ पे बीजेपी के फ्लैग्स लगा रहे हैं और नेशनल फ्लैग्स भी लगा रहे हैं, यानी भारत का तिरंगा जो है उसको भी लहराया जा रहा है और साथ ही फ्लैग्स भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, हर तरफ से बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस रैली में क्या कहेंगे, क्या रहेगा उनका खास फोकस। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के अंदर आने और जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और साथ ही पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, जहां आगमन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कल वो यहां पहुंचेंगे और ऐसे में एक बड़ी सौगात उनकी ओर से कश्मीर को दी जाएगी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पहुंच रहे हैं। पीएम की रैली के लिए सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद की गई है। सेना के साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी के साथ एनएसजी के जवानों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के बाहर हैं, जहां पर
नरेंद्र मोदी लोगों से खिताब करेंगे। एक मेगा रैली होगी जो आप देख सकते हैं, जहां पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पे आपको सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, एसएसबी के लोग हों या अन्य सुरक्षा बल हों, जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है। ये बख्शी स्टेडियम का मेन गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जितने भी गेट हैं उनको सील कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पास हैं और वो इस रैली के इंतज़ामात में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ ग्राउंड के बीचों बीच कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और वो अमल परसों से लगातार जारी है। एक तो पेविलियन पे लोग बैठेंगे और साथ ही बीच में, ग्राउंड के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि करीब 2 लाख लोग इस रैली में आ सकते हैं। तो अगर 2 लाख लोग इस रैली में आएंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह पे कैमरा लगा दिए गए हैं और हर आने वाले जाने वाले शख्स पे पूरी निगरानी की जा रही है। जितना भी ये पूरा एरिया है बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का पूरा खंगाला जा रहा है, यानी चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी में चूक ना हो उसके इंतजाम अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पे गश्त लगातार कर रही हैं, पुलिस की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, और जैसा मैंने कहा कि आउटस्कर्ट्स में सेना को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जितने भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी का दावा है कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाके से लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है श्रीनगर में। ये पहली रैली होगी धारा 370 हटाए जाने के बाद। क्या होगा इस रैली में, खास कितने लोग आएंगे? इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना। रैना साहब, दावा आपका है कि 2 लाख लोग होंगे, यानी जन सैलाब होगा। क्या है डिटेल्स इस रैली की? बड़ी बेसब्री से वादिये कश्मीर के लोग अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वादिये कश्मीर के श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से कश्मीर के अवाम को खिताब करेंगे, एक जन सैलाब, एक जन समंदर आपको यहाँ कश्मीर में नज़र आएगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करता है। जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोला है, और उसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट है। और लोग, यहाँ की आवाम मोदी साहब को दिल खोलकर चाहती है। मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कश्मीर का जन समंदर 7 मार्च को श्रीनगर में दुनिया देखे। अभी बहुत जल्द जो है ऐलान होगा, इलेक्शंस का डेट्स फिक्स होंगी, तो क्या आपको लगता है कि उस पे असर होगा इस रैली का? यकीनन कश्मीर की आवाम मोदी साहब से मोहब्बत करती है और मोदी साहब के दिल में कश्मीर है। और जब मोदी साहब कश्मीर में आएंगे और मोदी साहब के दीदार के लिए पूरा कश्मीर उमड़ के यहाँ आएगा, यकीनन असर तो इसका रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, कितनी मोबिलाइजेशन आप कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के भी लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, वो तो सरकारी लेवल पे, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी की जा रही है, जगह जगह पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या है तैयारी? पूरे कश्मीर के अंदर बीजेपी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। बीजेपी जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर ब्लॉक, हर गाँव, हर शहर से आवाम को, नौजवानों को इस रैली के लिए यहाँ लाने की तैयारी कर रही है। और बीजेपी कश्मीर के कोने कोने से इस रैली को कामयाबी के लिए आवाम को ला रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंदर रैना का दावा है कि करीब 2 लाख लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली में शिरकत करेंगे और रैली होगी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 7 मार्च को। आप देखना
कश्मीर में पीएम की रैली की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी और शहर के कोने कोने में बीजेपी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पीएम की रैली को लेकर युवाओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली श्रीनगर में मुनक्कद होगी। धारा 370 हटाए जाने के बाद यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। ये रैली श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहां पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा का पहरा बिठा दिया गया है। हालांकि इस रैली में शिरकत करने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से आएंगे, लेकिन खास सुरक्षा के इंतजाम इस एरिया में कर दिए गए हैं। आउटस्कर्ट्स में जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच मूड क्या है कश्मीर का, मूड क्या है लोगों का, वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 हज़ार फ्लैग्स बीजेपी ने लगाए हैं जगह जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट का एरिया हो, श्रीनगर के अंदरूनी शहर का एरिया हो, और साथ ही तिरंगे लहरा रहे हैं जगह जगह पे। जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं उसकी डिटेल यही है कि करीब 100 के करीब होटल्स बुक कर दिए गए हैं, गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, फ्लैग्स जगह जगह पे लगाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। स्कूल के बच्चों की माने तो युवा जो ड्रग्स की जद में जा रहा है उसे रोका जाए। क्या है कश्मीर में मूड प्राइम मिनिस्टर के आने का? आम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जो छात्र हैं उनकी क्या राय है, क्या समझते हैं वो इस दौरे को लेके। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे रैली होगी, तो क्या है उनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस? आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम उवैस नज़ीर है। उवैस, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ पर ही वो आवाम से खिताब करेंगे। क्या है आवाम का मूड, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एजुकेशन में तब्दीली आनी चाहिए। किस तरीके की तब्दीली? जो कि कॉलेज में हम देख रहे हैं आजकल कि बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं खुलेआम। ये एक बड़ा जहर है और यहाँ पे पुलिस इस पे लगी हुई है कि यहाँ पे ड्रग्स का जो कारोबार है वो ख़त्म हो, क्योंकि नई जनरेशन तबाह हो रही है। इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर बड़ी लेवल पे कुछ करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, इससे नई जनरेशन तबाह हो जाएगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जितना प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए, खिताब करे, ड्रग्स के बारे में बोले कि ड्रग्स कंट्रोल होना चाहिए, फुल बाइकआउट 0 लेवल तक होना चाहिए। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छा ही करेंगे। तो क्या आपको खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, खुशी है, खुशी आप बताइए। है, बहुत खुशी है सर प्राइम मिनिस्टर के आने की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। यस सर। क्या है क्या बनना चाहते हैं? सर इंजीनियर सर। तो क्या होना चाहिए देश में बेहतर? सर एजुकेशन होना चाहिए सर, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, वो होना चाहिए सर। यानी कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। यस सर। इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ना चाहिए। यस सर, बहुत। यस सर। जैसे कि हाल ही में बजट पास हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज पामपोर, खनमो और कठुआ में मतलब तब्दीली आई है। उम्मीद है कि जो इन्होंने बजट दी है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, रेल प्रोजेक्ट के जरिए आप कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ेगा, क्या आपको लगता है ये भी एक तब्दीली है? हाँ जी, बहुत बड़ी तब्दीली है। विकास बहुत जरूरी है। विकास बहुत जरूरी क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में विकास का काम हो रहा है? ऑनेस्टली कहिएगा। हाँ, हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। हो रहा है मुतमईन सर। है? यस सर। देखिए, हमेशा और हो अच्छा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है तो मुतमईन है आप? हाँ जी, मुतमईन है, मुतमईन है। और बीजेपी की कोशिश है कि पीएम की रैली में युवाओं की तादाद ज्यादा रहे। इसका जिम्मा बीजेपी युवा मोर्चा ने संभाला है। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मूड? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एड्रेस करेंगे रैली मूड को। तो आप देख ही रहे हैं जनाब, कितने लोग थे। अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी आए थे, श्री रविंद्र रैना जी। आपका ताल्लुक बीजेपी से है? जी, मेरा नाम मीर आसिम राशिद है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का। जी, क्या है एक्सपेक्टेशंस यूथ की यहाँ पे? मुझे लगता है 30-40 हज़ार यूथ तो आएंगे एज पर जो हम। कितने आएंगे वो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या चाहते हैं यहाँ के अवाम? अगर विकास की बात करें, कितने मुतमईन है लोग? देखिए, विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं, इससे पहले कश्मीर में था क्या? कुछ नहीं।
अपराध की दुनिया से जुड़े उन दो चेहरों से जो अब शादी करने जा रहे हैं। अब बात उनकी, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिस्ट्री शीटर संदीप उर्फ काला जठेड़ी अब एक ऐसी लेडी डॉन से शादी करने जा रहा है जिसे राजस्थान में रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता है। 7 लाख का इनामी रहा काला जठेड़ी। 7 फेरे कब लेगा, इसकी तारीख और वक्त तय हो चुका है। लेडी डॉन बनेगी गैंगस्टर की दुल्हनिया। जुर्म की दुनिया में आपने शादी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अब आप एक ऐसी शादी देखने जा रहे हैं जो अपराध की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर संदीप की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 34 साल की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मिंच जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन बनने वाली है। गैंगस्टर के प्यार में रिवॉल्वर रानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर संदीप 12 मार्च को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से दिल्ली में शादी करेगा। इसके लिए काला जठेड़ी ने अदालत से पैरोल मांगी थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है।